हमको अपने मन का ध्यान रखना है। और ये मन का ध्यान रखते समय, जैसे हम अभी ये सत्संग सुन रहे हैं, पता नहीं सुन रहे कि नहीं, बोल तो रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड है। आप सुन रहे हैं कि नहीं भगवान जाने, भगवान भी नहीं जाने। उनको भी हम धोखा दे देंगे। तो यदि हम सत्संग को सुनेंगे एकाग्रता से, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर होगा। कोई भी इच्छा ले लो आप, अच्छी बुरी इच्छा नहीं होती, इच्छा बुरी ही होती है। नो डिजायर इज ए गुड डिजायर। तो कोई भी ले लो आप, डिजायर क्या है? हमारे मन के विक्षेप को डिजायर कहते हैं। विक्षेप रहित मन जो है वही परमात्मा है। हमको भगवान के प्रति समर्पण होना माने कैसे है? जैसे एक लहर समुद्र की जब समुद्र में समर्पित होती है, तो उसका अर्थ क्या है? उसने अपना व्यक्तित्व समुद्र में मिटा दिया है। एक आभूषण जब सुवर्ण में समर्पित होता है, तो आभूषण ने अपने नाम रूप को मिटा दिया है। तो जहां नाम रूप को मिटा दिया, हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। और इसका अभ्यास करने के लिए हम सत्संग को आते हैं। तो जैसा जैसा हमारा ध्यान अपने मन के संतुलन की तरफ, शांति की तरफ रहेगा, उतना हम सत्संग का तात्पर्य अपने जीवन में उतार पाएंगे। तुलसीदास जी महाराज की बात कही थी प्रेसिडेंट साहब ने। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के अंत में जाकर के, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जो व्यक्ति लोभी होता है, वो हर जगह में जाकर के पैसे का ही विचार करेगा, बाकी कोई विचार नहीं करेगा। डोनेशन देना है, कितना डोनेशन देने से कितना इनकम टैक्स मिलता है, भगवान को पूछो। हर जगह में केवल एक ही चिंतन है, पैसा पैसा पैसा। उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते, तिमि रघुनाथ निरंतर। निरंतर माने चलते बैठते खाते पीते उठते बैठते प्रभु का स्मरण कभी भी ना हटे। तो ये कैसे हो सकता है कि 24 घंटे माला लेके बैठे? बिल्कुल मत करना। वो भगवान को बोर मत करना। ओ, भगवान हृदय में है, वो जानते हैं। अब थोड़ा और सूक्ष्म चलते हैं। हम सब मन पर काम कर रहे, भक्ति के अनुसार। समझ की बात है, बाकी कुछ नहीं। एक बार एक स्कूल में बच्चे लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, बातें कर रहे थे, छोटे बच्चे 5-6 साल के। अब बहुत ही हल्ला गुल्ला हो रहा है। उसमें से एक बच्चे ने झूठ मूठ कह दिया, ए मिस आ रही, मिस आ गई। जैसे ही उन्होंने सुना मिस आ गई माने उनकी टीचर आ गई, तो सब चुप बैठ गए। आई नहीं थी वो, बोल दिया झूठ। अब ये सिद्धांत अपने जीवन में ले आओ। हमारे हृदय में भगवान राम बैठे हुए हैं,
जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं और जो भी हम विचार करते हैं, 3 बातें। तो शरीर से जो भी काम हम करते हैं, करने के पहले भगवान को पता है। बोलने के पहले भगवान सुन लेते हैं और विचार करने के पहले भगवान जान लेते हैं, क्योंकि हृदय में है ना वो। यदि इसके बारे में आप जागृत रहेंगे, तो कोई गलत कर्म, कोई अपशब्द और कोई दुर्विचार आपके मन में आ ही नहीं सकते। ये होगा अंतिम तात्पर्य भगवान के नाम के प्रभाव का। इसीलिए भक्ति इतनी सहज है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में। हमको यदि अपने जीवन में मोक्ष का तात्पर्य क्या है, मोक्ष माने कोई स्थान विशेष नहीं है तो कि हम वहां जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मोक्ष शब्द का अर्थ है मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। गलत फहमियों के हम शिकार हैं, अपनी गलत फहमियों को हटा दो, वही है।